नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम आप सभी को लूना चमारी के बारे में बताएंगे। भाई लूना चमारी कौन है, उनकी सिद्धि किस तरीके से की जाती है और किस प्रकार से जो है वो कार्य करती हैं, और इनका मंदिर कहाँ कहाँ है ये भी हम आपको इसमें जानकारी देंगे। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, वो नहीं जानते लूना चमारी कौन है। बहुत सारे लोग नहीं जानते जो कि तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभी अभी आए हैं, वो भी जानते हैं कि लूना चमारी कौन है। क्योंकि लूना चमारी जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपने कार्य के लिए, अपनी सिद्धि के लिए, अपने तंत्र मंत्र के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए, आप लोग अगर साबर मंत्रों को जानते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि कई साबर मंत्रों में आपको लूना चमारी की दुहाई भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि मान्यता है कि अगर आप साबर मंत्र में लूना चमारी की दुहाई का उपयोग करते हैं तो बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र जो है जागृत हो जाता है और वो सिद्ध हो जाता है। जिस तरीके से आपका जो कार्य है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसलिए बहुत सारे साबर मंत्रों में आपको लूना चमारी की दुहाई भी देखने को मिल जाती है। अब देखिए, लूना चमारी केवल एक नहीं बल्कि 2-3 प्रकार की है। उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, कहा जाता है कि भाई जो लूना चमारी है वो एक सामान्य स्त्री होती थी अपने समय में, लेकिन वो जो है तंत्र मंत्र की बहुत ही बड़ी ज्ञाता थी। इसी कारण बाद में वो लूना चमारी बन गई। अब देखिए, लूना चमार जो है कई प्रकार की होती है। एक लूना चमार जो है पंजाब के जिला अमृतसर के गांव चमार की रहने वाली थी। वह बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। उस लूना चमारी का प्रभाव जो है अलग है। वह मंत्रों को गति देती हैं। मतलब कि अगर उनकी दुहाई अगर आप साबर मंत्रों में लगा देते हो तो वो बहुत ही जल्दी जागृत हो जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। और जो दूसरी लूना चमारी है वो है उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की, जो कि एक ठाकुर की पत्नी थी। वे भी बहुत बड़ी तांत्रिकनी थी। एक बार पति से झगड़ा करने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब लूना चमारी की आध्यात्मिक शांति के लिए गरीबों को भोजन कराया गया था, तब जिसने भोजन खाया वो सब लूना लूना कहकर चिल्लाने लगे। जब तांत्रिकों को वहाँ पर बुलाया गया कि भाई क्या परेशानी हो गई, तो लूना ने कहा कि जिस जगह मेरी मौत हुई है उस जगह नदी में कश्ती लगाने वाले मल्लाह मेरे नाम से एक कील अपनी कश्ती में लगाएंगे। उसकी भी पूजा की जाने लगी। सभी लोगों ने लूना की ये बात मान ली और वहाँ पर उसे पूजा जाने लगा और वो स्थान लूना चमारी के स्थान के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ पर जो है सभी लोगों की इच्छाएं पूरी होने लगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं लूना चमारी तंत्र मंत्र में बहुत ही बड़ी जादूगरनी है, बहुत ही बड़ी ज्ञाता है इनकी। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को इससे संबंधित कोई परेशानी होती थी तो वो बहुत ही जल्दी उसका हल उपलब्ध करवा दिया करती थी। अब देखिए, एक लूना चमार जो थी वो थी राजस्थान के ददरेवा की रहने वाली, जो गोगा जी की माँ थी, उनकी दासी थी। गोगा जहारवीर उन्हें अपनी माँ के समान ही मानते थे। वह जाति से चमार थी, यानी चमार जाति से वो थी, इसलिए उन्हें लूना चमारी कहा जाता था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम बज्जू कोतवाल था, जो कि बाबा जहारवीर के दरबार में कोतवाल की नौकरी करते थे। यदि आपको इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है या फिर आप इनकी दुआई देते हैं बाबा जहारवीर को तो वो जागृत हो जाते हैं, और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं तो भी वो शांत हो जाते हैं। इसलिए इनकी दुआई की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इन लूना चमारी की पूजा पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। इन्हें गुरु गोरखनाथ की शिष्या बताया जाता है। एक लूना चमार जो है वो कामरूप कामाख्या में पूजी जाती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सिद्ध किया जाता है। वो इस्माइल योगी की शिष्या मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें लूना योगन भी कहा जाता है। इनकी सिद्धि आपको सबसे ज़्यादा देखने की मिलेगी और इनकी पूजा जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। और जितने भी लोग जो हैं सिद्धि करते हैं लूना चमारी की, तो वो इसी लूना चमारी की सिद्धि जो है सबसे ज़्यादा करते हैं। कहा जाता है कि जो अमृतसर की लूना चमारी होती है उसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके गुरु हैं और अगर आपके गुरु उसका मंत्र आपको उपलब्ध करवाते हैं, अपने वचनों से खुद बोलकर आपको मंत्र देते हैं, तो वो मंत्र बिल्कुल सिद्ध होता है और आपको उसकी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको कामरूप कामाख्या वाली लूना चमारी का ही मंत्र दे रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र को मैं बोल नहीं रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं सारी विधि बताऊंगा, उसे आप कृपया ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आगे मत निकालिएगा। इस मंत्र को रात के 10 बजे के बाद आपको 2.25 घंटे तक जप करना है। आपको सामने एक तेल का दिया जलाना है और कपड़े आप कोई से पहन सकते हो, आसन भी आप कोई से भी रख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो भी रखे वो कम से कम बिल्कुल स्वच्छ से रखे और साफ़ सुथरा आपके कपड़े और आसन होने चाहिए। किसी भी दिन से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। जिस भी दिन से साधना को शुरू कर रहे हैं उस दिन यानी कि पहले दिन और अंतिम दिन आपको 2
लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने पास रखनी है और दूसरे दिन जो है उसे किसी उजाड़ स्थान पर रखकर आ जाना है। ये क्रिया पूरे 41 दिन की होती है। अब देखिए, जब आप साधना करने बैठते हो तो आसन जाप करने के बाद में आपको शरीर कीलन मंत्र का भी जप करना चाहिए, जिसे कि हम रक्षा मंत्र कहते हैं। अगर आपने किसी रक्षा मंत्र को सिद्ध नहीं किया है तो रक्षा मंत्र को सिद्ध कीजिए। कोई सा भी कीलन मंत्र आप ले सकते हो, उससे आप अपने शरीर की रक्षा के लिए उपयोग में ले सकते हो, तो उसे आपको सिद्ध करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति साधना करते हैं उन्हें किसी भी एक रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है, उनका ध्यान करना है और फिर गणेश जी का पूजन करना है और फिर आपको मंत्र का जप जो है वो शुरू करना है। अब देखिए, मंत्र का जब आप जप करोगे तो उसके बाद में आपको बहुत सारे अनुभव भी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लूना चमार जो है बहुत ही उग्र शक्ति है, इसलिए आपको कई अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल सही तरीके से इसे करना है। अब देखिए, लूना चमारी की सिद्धि जब आपको एक बार प्राप्त हो जाती है तो इस मंत्र का आप 7 बार बोलकर जो भी अपनी इच्छा है उसे मन में ही बोल दीजिए। लूना चमारी तुरंत आपकी इच्छा को पूरा कर देगी और जब आपका काम पूरा हो जाए तो किसी भी उजाड़ स्थान पर जाकर जो भोग होता है, जो कि आपने इस साधना में भी रखा है, वो सारी चीज़ें आपको किसी उजाड़ स्थान पर जाकर रख देनी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि इस साधना की है वो ये है कि इसे आपको बिना गुरु के नहीं करना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप गुरु बनाइए, गुरु होने पर ही आपको इस साधना को करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, साधना उग्र है और लूना चमारी आप जानते हैं कि ये भी एक उग्र शक्ति है, इसलिए आपको कम से कम गुरु बनाकर ही इस साधना को करनी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको इस साधना को नहीं करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर साधना इतनी खतरनाक है तो आपने क्यों दी है? तो देखिए, मैंने आप सभी लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए ये साधना दी है, जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि लूना चमारी कौन है और कितनी बड़ी शक्ति है। देखिए, अगर आपको एक बार लूना चमारी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अब आप कहेंगे कि भाई धन की वर्षा हो, तो ऐसी नहीं, वो आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसे चमत्कार आप इस शक्ति से नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। जो भी षटकर्म होते हैं वो सारे षटकर्म इसके द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन आपको षटकर्मों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको हानि देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं लूना चमारी की साधना के द्वारा वशीकरण करते हैं, क्योंकि इसकी साधना से जो वशीकरण किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और बहुत ही अतिशीघ्र वो हो जाता है। लेकिन देखिए, इसके द्वारा आपको वशीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत जगह पर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको हानि भी उपलब्ध करवा देती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इस्तेमाल करो तो आप बिल्कुल सही जगह पर ही इस शक्ति का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत ही बड़ी शक्ति है, जो कि हर साबर मंत्र को भी जागृत करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप जानते हो साबर मंत्रों में इसकी दवाई दी जाती है। तो इस शक्ति को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जब भी इसका प्रयोग करना है बहुत ही सोच समझकर इस शक्ति का प्रयोग करना है। और अगर आपको ये साधना करनी है तो कृपया करके अपने गुरु से संपर्क कीजिए। आपके गुरु नहीं है तो अच्छे से साधक को ढूंढिए जो कि आपको साधना करा सके। तो साधना मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। कोई भी दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जिन भी लोगों ने मुझसे साधनाओं से संबंधित पुस्तकें मांगी थी सभी लोगों की पुस्तकें उपलब्ध करवा दूंगा। कृपया कुछ समय दीजिए। और अगर कोई और परेशानी आई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई अन्य पुस्तक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई और साधना के बारे में जानना है, साधना विधि चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।